नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। आज के जो मेरे मेहमान हैं, उनका कद, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वो इतनी अधिक हैं कि लोग उनके नाम से नहीं, उनके उपनाम से आपको पहचानते हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है उससे नवाजा है। वो है यश भारती सम्मान। उनके बारे में अगर मैं उनका नाम आपको न भी बताऊं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ। अच्छा, वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें बिग बॉस 6 में आपने देखा होगा कंटेस्टेंट के तौर पर, जिन्हें सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टीवी प्रेजेंटर के रूप में आपने देखा होगा। शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ निरहुआ जी की। हाँ, दिनेश दान यादव जी की, जो कि भोजपुरी जगत के बहुत ही जाने माने स्टार हैं। नमस्कार। प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। मुझे मालूम है आज आप शूट पर हैं और शूट पर से मैंने आपको जल्दी जल्दी बाहर बुलवा लिया। मुझे माफ कर दीजिएगा। थोड़ा नहीं, कोई हम बात लोगों नहीं। की आदत थोड़ी बिगड़ी हुई है ना। हम लोग बिजी लोगों को ही तंग करते रहते हैं हमेशा। और देखिए संजय भैया को देखिए सीन कर रहे हैं उधर। ओहो, संजय जी का भी चल रहा है शॉट। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मेरे साथ ही चल रहा था। चल ही रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा कि तब तक संजय भैया का शॉट लीजिए, और योगिता जी ने कहा है 1:30 बजे, तो मैं थोड़ा ज्वाइन हो जाता हूँ आज। थैंक और यू थोड़ा सो मच। थैंक यू सो मच। आपकी ये जो पिक्चर है इसका नाम बड़ा गजब है। सबका सबका बाप बाप का चाह। अंगूठा छाप। क्या है ये? ये फिल्म जो है पराग पाटिल जी बना रहे हैं। पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा वो लिखते हैं। अच्छा। तो इसमें एक लड़का है जो पढ़ा लिखा नहीं है, पर वो कारीगर है, कुछ कुछ अच्छा। बनाता रहता है। हाँ हाँ तो घर में उसके पिताजी कहते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई किया नहीं है, नहीं हाँ क्या तुम प्रयोग करता रहता है, तुमसे कोई प्रयोग होगा? हाँ। बोला क्यों नहीं होगा। हम्म। तो लॉजिक देता है कि हमको जाने दीजिए शहर, और मैं करके दिखाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि कैसे करेगा। तो बोलता है एक बात बताइए कि कबीर जी कौन से स्कूल में पढ़े थे कि अरे बाबा। उनकी बोली हुई बात को हाँ। कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप ऐसा मत सोचिए, भरोसा कीजिए, मैं करूंगा। और वो फिर करता है। और वही है पूरा उसकी जर्नी। बड़ी अच्छी फिल्म है। अभी तो बन ही रही है। पिछली बार जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो कोविड हो गया था, तो रुक गई थी ओह, फिल्म। अब फिर ओह, से उसको पूरा कर रहे हैं हम लोग। साथ बस में हमारे जल्दी से। संजय संजय महानंद जी भी हैं हमारे साथ में। नमस्ते। नमस्ते। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की शूटिंग देखती हूँ, बहुत मजा आता है। और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे आप जो टिकटॉक वीडियोस आजकल आप बना रहे हैं, मतलब जबरदस्त छाए हुए हैं आजकल आप। बिल्कुल। संजय भैया करवाते हैं सब। संजय भैया जब सेट पे रहते हैं हाँ। तो फिर तो शॉट चल रहा है तो ठीक है, अगर हम लोग फ्री बैठे हैं तो बोलते हैं कि ये दिखाओ एक हम्म। दो ढूंढले बानी हूँ मैं क्या दे देते। अच्छा। अरे यार रेडी है, खाली आओ बैठा लोगन, और वो फिर बनाना चालू कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइएगा। आपकी ना बहुत ही साफ सुथरी, बहुत अच्छी इमेज है इंडस्ट्री में, है ना। जी। तो गाजीपुर से मुंबई तक का सफर आपने सिर्फ नॉर्मल आइए तय संजय नहीं भैया। किया, है ना। जी। हाँ, जैसे नॉर्मल ये लोग देखिए तय करते। संजय अरे भैया आ गए। नमस्ते नमस्ते। ये भैया ये ये लाइव कर मेरे। लेता हूँ भैया, फिर हम लोग टिकटॉक बनाए। रील बनाए। मैं भी इंतजार करूंगी आप लोगों के टिकटॉक आइए का। करिए, आप कर लीजिए प्लीज, आप भी आइए प्लीज बैठे। हाँ। तो जी मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि मुंबई से, मतलब गाजीपुर से आप मुंबई तक का सफर आपने तय किया, है ना। जी। और आपने सिर्फ तय ही नहीं किया, आपने खुद को और भोजपुरी इंडस्ट्री जो है इसको भी आपने एक बहुत ही अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर काफी आगे बढ़ाया, बहुत लोकप्रिय बनाया है। तो जो ये शुरुआत हुई आपकी फिल्मों में जाने की, वो शुरुआत कैसे हुई? देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग अपनी मातृभाषा को इतना प्यार करते हैं, भोजपुरी भाषा को इतना प्यार करते हैं कि जी। बड़ी से बड़ी फिल्मों के सामने हमारी छोटी छोटी फिल्मों को भी प्यार मिल जाता है। हम्म। तो ये उनके बदौलत हो रहा है, हमारे दर्शकों की बदौलत हो रहा है। और इसमें हम लोगों का योगदान सिर्फ इतना है कि हमने जो अपने से बड़ों को देखा,
हमने जो रवि रवि किशन भैया को देखा, हमने जब मनोज तिवारी जी को देखा, जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान जब उनके काम को हमने देखा, तो मन में इच्छा हुई कि हम भी इस तरह का कुछ करेंगे। तो चूंकि मेरे घर में ही मेरे जो बड़े पिताजी के लड़के हैं विजय लाल यादव, बहुत बड़े जी। स्टार गायकी के, गायकी में, हाँ। बहुत बड़े स्टार थे उस समय। तो मैंने सोचा कि भैया है ही, मदद मिल जाएगी और मैं कर लूँगा। तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की और मेरे एक और बड़े भैया प्यारेलाल कवि जी जो लिखते हैं, उन्होंने लिखा, अच्छे-अच्छे गाने लिखे। तो आवाज़ में तो मेरे कोई ऐसा कुछ जादू था नहीं, अरे लेकिन वाह! उनकी लेखनी में बड़ा जादू था। वो जो गाने लिखते थे ना, उसको लोग घर-घर में बहुत पसंद किए और फिर मुझे गायकी से एक बार फिर मौका मिल गया फ़िल्मों में। सुधाकर पांडे जी ने मुझे कहा कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, जो ससुरा बड़ा पैसा वाला बनाए थे अच्छा। मनोज तिवारी भैया के साथ। तो बोले कि आप हमारे साथ आओ, करो काम। और उसमें एक और बहुत बड़ी सिंगर काम कर रही थी जिनका नाम था कल्पना जी। हाँ। और मैं कल्पना जी का ऐसा फ़ैन था कि मैं अब उनको देखने के लिए वो फ़िल्म कर लिया। क्योंकि वो जो रोल था वो सेकंड लीड था। अच्छा। फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हाँ। तो कल्पना जी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए फ़िल्म कर लूँगा। क्या बात है! और फिर वो फ़िल्म में मुझे लोगों ने पहली उसी फ़िल्म से एक्सेप्ट कर लिया। गोरखपुर में वो फ़िल्म लगी, तो वो फ़िल्म लगने के बाद इतनी बड़ी ओपनिंग लगी और उसमें एक ऐसा था कि लास्ट में मैं मर जाता हूँ, जो मेरा किरदार होता है वो मर जाता है। तो पब्लिक ने इतना हंगामा कर दिया कि प्रोड्यूसर को वो शॉट काट के निकालना पड़ा। अच्छा। नहीं, निरहुआ नहीं मरेगा। हाँ, ये क्या फ़िल्म बनाया है, फालतू फ़िल्म बनाया है, ऐसे कैसे मार दिया? अच्छा, क्या तो बात फिर है! वहीं से दर्शकों ने जो है वो मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दे दिया और फिर तब से लगातार फ़िल्में। और फिर भैया लोग का साथ मिल गया, संजय पांडे भैया, सुशील सिंह जी, मनोज टाइगर जी, पाखी हेगड़े जी, लगातार ऐसे-ऐसे कलाकारों के साथ काम करने को मिला कि एक्टिंग भी सीख लिया, गायक तो था ही, फिर इन लोग के साथ काम अच्छा, करके आपने एक्टिंग सीखी है, क्या बात है! सीखी, मतलब काम कर के ही सीखा है मैंने, ऐसा कोई मैं वही तो ट्रेनिंग कह नहीं लिया है। आप जब से आए हैं तब से छाए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने बाकियों से सीखा है, मतलब ये आपका बड़कपन है, बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, ऐसा कुछ बड़प्पन नहीं है, सच है। संजय जी आपकी तारीफ करते हैं और आप संजय जी की तारीफ कर रहे हैं, क्या जबरदस्त! संजय भैया इतने मतलब क्या बताऊँ, ऐसे इंसान हैं कि जब से इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, सेट पे जब ये होते हैं मैं सब भूल जाता हूँ। हाँ। घर से फ़ोन आने लगता है, संजय जी आ गए हैं क्या सेट पे? किसी का फ़ोन-वोन की ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। ओह! क्या बात है! मतलब सोचिए एक विलेन ने हीरो को कैप्चर कर रखा है, रियल ज़िंदगी में। ये सिर्फ़ फ़िल्मों में विलेन है। हाँ, रियल ज़िंदगी इतने में तो हाँ, सुशील भैया भी जॉइन किए हैं, अच्छा, सुशील अच्छा, सिंह जी। नमस्ते सुशील जी, वेलकम। तो अच्छा, ये आपका सफ़र बड़ा सुंदर-सा है जिसमें मुझे एक चीज़ पूछना था आपसे, कोई स्ट्रगल-वगल नहीं किया आपने? जैसे लोग सड़कों पे रहते हैं, बिना खाए रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ था या नहीं था ऐसा कुछ? जी, नहीं, वो तब था जब गायकी कर रहा था। गायकी अच्छा, जब शुरू किया था, हाँ, तब ऐसा था कि कहीं प्रोग्राम करने गए और वहाँ पता चला कि पैसे नहीं मिले, तो पैदल हो गए। उसी भरोसे पे गए थे, पता चला कि गोरखपुर में प्रोग्राम है, देवरिया में प्रोग्राम है और हाँ। वहाँ 1600 रुपया मिलने वाला है। तो एक ही तरफ का टिकट का पैसा हम माताजी से लेके चले गए और वहाँ वो दिया ही नहीं, गँवा के तो उधर से पैदल हो गए। ये कौन से साल की बात है? ये 2001-2000 के समय में। ओह! हाँ, ये तो सच में मतलब ये वाला स्ट्रगल आपने देखा है उसका हाँ, वो मतलब। किया है मैंने, हाँ। गायकी में वो स्ट्रगल किया है मैंने। पर यहाँ आने के बाद नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ आने से पहले ही वो जो एल्बम मेरा आया था उसने स्टार बना दिया था, निरहुआ सटल। निरहुआ। अच्छा, ये जो निरहुआ शब्द है ये आपके साथ बिल्कुल जुड़ चुका है। अगर मैं किसी को दिनेश लाल यादव बोलूँ तो फिर भी उसको 2 मिनट लगेगा सोचने में कि कौन दिनेश लाल यादव। लेकिन जैसे ही निरहुआ शब्द निकलता है लोग फटाक से पहचान जाते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ।
तो ये आपका नाम या आपके जीवन का अंग कैसे बन गया? मेरा एक उसी दौरान जब वो फिल्म मैं कर रहा था, हाँ। फिल्म का नाम था चलत मुसाफिर मौलियो रे, हाँ। गोरखपुर में। जी। उसी दौरान मेरा एक एल्बम आया था, निरहुआ नाम। तो वो एक तो ऐसा हुआ कि सबके मन में बढ़िया कि अच्छा इसका नाम ही निरहुआ है। हाँ। और उसके पहले 2003 में एल्बम आया हाँ। था निरहुआ सटल रहे। तो वहीं से लोग बुलाना शुरू कर दिए थे, अरे निरहुआ जा रहा है, निरहुआ या निरहुआ वह निरहुआ। अच्छा, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं आपका निरहुआ का एक गाना भी सुन लूं, है ना, जो आपके फैन हाँ जी। जरा सुन लिया जाए, जिससे आप इतने फेमस हुए। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। अरे वाह! अच्छा, आपको ऐसे नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन जी एक सुपरस्टार हैं, आज तक उनका कोई जो नाम है उससे कोई फिल्म नहीं बनी होगी? अभी हाल में बोल बच्चन मैंने सुनी थी, लेकिन आपके नाम पर निरहुआ सीरीज बन गई पूरी। मतलब आपका नाम जो है, उपनाम, वो एक गारंटी बन चुकी है सफलता की। वही मैंने पहले ही कहा, ये दर्शकों का प्यार है, क्योंकि जब भी इस नाम से कोई भी फिल्म आई, कोई भी एल्बम आया, कुछ भी आया, हाँ। मेरा ही नहीं, अगर किसी और ने भी उस नाम से कुछ बना दिया, हाँ। तो वो भी सुपरहिट हो गया। क्या बात है। अच्छा, आप देखिए, आपने फिल्म किया, एल्बम किया, आपने प्रोडक्शंस भी किए, स्टेज शो करते हैं, ये सब करते करते अचानक जी। राजनीति वाले ट्रैक पर कैसे आ गए? मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था। मुझे खुद भी सुपरस्टार, क्या जरूरत है राजनीति में जाने की? मुझे खुद भी आज भी ताजुब होता है, हाँ। क्योंकि मैं कहीं दूर दूर तक कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, या मुझे राजनीति करनी भी नहीं थी, हाँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं भी कभी करूंगा। पर 2019 में जो स्थिति बनी थी, हाँ। कि फिर से पूरा देश चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से बने, हाँ। और उसमें हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में हाँ। 3-4 पार्टियां पूरा एक साथ मिल के, और उनका कहना था कि हम इनको नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। तो मैंने देखा कि उसमें कोई ऐसा है क्या जो खुद बनना चाहता है, तो कोई बनने वाला भी नहीं उसमें। ये सिर्फ जुटे हैं उनको रोकने के लिए कि हम इनको नहीं बनने देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मुझे ठीक। लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति देश के लिए अच्छा कर रहा है और पूरे देश के बारे में सोच रहा है, तो उसको अगर रोकने की कोशिश हो रही है, तो मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर मैं जो है ज्वाइन कर लिया पार्टी, और मुझे चुनाव लड़ाए। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको मजा आया या आपको लगा कि उफ, क्या कहाँ? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं आपको बताऊं कि जब मैं गया, हाँ। 1-2-3 दिन तक तो मुझे थोड़ा नया लगा कि नया कुछ कर रहा हूँ। हाँ। 2-3 दिन के बाद तो मैं ऐसा रम गया उसमें कि लगा कि मैं पैदा ही राजनेता हुआ था। उसके बाद तो फिर भूल ही गया कि मैं एक्टर हूँ, कि मुझे कोई और काम करना है या करता हूँ। फिर मुझे 1 महीना मौका मिला था, और 1 महीने में मैंने आजमगढ़ का हर गांव जो है क्या बात है। कवर कर लिया। क्या बात है। ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने राजनीति में एक साफ सुथरी इमेज के साथ ही प्रवेश किया, और बिग बॉस में भी आप थे, तो बिग बॉस में भी आपकी इमेज बहुत अच्छी साफ सुथरी वाली ही रही। जी, तो जी। बिग बॉस का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो तो पूरी दुनिया ही अलग है ना? वो तो बहुत अच्छा था। थोड़ी वहाँ फेक दुनिया मानी जाती है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसमें? बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि हर अभिनेता को एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम जो फिल्मों में किरदार निभाते हैं, हाँ। वो तो हमारे लिए लिखा जाता है कि एक आदर्श बेटा है, एक हाँ। आदर्श पिता है, एक आदर्श नागरिक है। हाँ। ऐसी इमेज हमारी बनती है सिनेमा में। जी। पर हम रियल में क्या है, वो बिग बॉस दिखा देता है। बिग बॉस आपको उस हर परिस्थिति में डाल देगा कि आप अपने को नहीं छुपा पाएंगे, और आप ओरिजिनल जो है वो दुनिया देख लेगी। तो मुझे लगता है कि हर एक्टर को हाँ। अगर जानना है कि ये इसका नेचर कैसा है, ये सोचता कैसा है, ये
आदमी कैसा है, तो वो बिग बॉस में जाके पता चल जाता है। अच्छा देखिए, आपका ना एक स्वभाव जो है बहुत सरल, दयालु, मतलब आपकी इमेज मैंने जितने लोगों से बात की, चाहे संजय जी से बात की हो मैंने, चलिए संजय जी तो आपके बहुत क्लोज है ना? उसके अलावा अनुराधा जो एक्ट्रेस है, मैंने उनसे बात की। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनसे मैंने आपके बारे में पूछा। एक इंसान मुझे ऐसा नहीं मिला जो आपकी जरा भी बुराई करे, मतलब कुछ भी कह दे मुझे आपके बारे में कि व्यक्ति जो है वो दिखावा है, किसी ने नहीं कहा। तो मेरे मन में ये सवाल था कि जी। क्या कभी आपने भी अपना आपा खोया है या प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हो? मैं खोता हूँ। मेरा जो गुण है, जो मेरा नेचर है, वो हाँ, पूरी तरह मेरे पिता के ऊपर गया है। मेरा पिताजी ऐसे ही कि वो शांत बड़े सरल। शांत थे, सरल थे और बिल्कुल अपने काम से काम रखना, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करते थे वो। मैंने देखा था उनको, हाँ, गलत उनसे बर्दाश्त नहीं कि अगर उनके सामने कोई गलत बात कर रहा है, तो फिर वो भिड़ जाएँगे और वही हाल मेरा है। मैं तब तक शांत हूँ जब तक सब ठीक है। अगर कोई जबरी किसी को गलत अगर मतलब करने की या हाँ। मेरे सामने कोई गलत करे तो वो मैं देख के बैठा रहूं, ये मैं नहीं कर सकता। क्या बात है। अच्छा, आपने ना, मैंने एक फिल्म सुना था जिसमें आपने महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ एक भोजपुरी फिल्म में काम किया था, है ना? अमिताभ जी जो है अक्सर बहुत से लोगों के आइडल रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप भी उस बचपने में रहे हो, मेरे भी अमिताभ जी आपके मेरे idol भी थे, आइडियल वही है, मेरे भी है ना? आइडियल वही तो कैसा लगा आपको अपने आइडल के साथ काम करने में? है। मैं मतलब ऐसा ही मुझे लगा जैसे अगर कोई इंसान के सामने भगवान आ जाए, ओह! तो जो उसका हाल होगा वही हाल मेरा था। मतलब मैं उनको सिर्फ पर्दे पे देखा था और मतलब ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो अभिनय वो क्षमता है उसको पूरी दुनिया जानती है। तो उससे तो हर कोई प्रभावित होता है, मैं भी था। पूरी दुनिया प्रभावित होती है और वो मेरे सामने आ गए तो मैं मतलब एकदम ऐसा अपने आपे में नहीं था। मैं ब्लैंक हो गया था उनके साथ। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब कोई आपका आइडल आपके साथ हो तो मतलब हाथ पैर तो ठंडे ही पड़ जाते होंगे ना, कि बिल्कुल कैसे किया ब्लैंक हो जाए, गया। कैसे शॉट दिया जाए। पर वो बड़े महान हैं और बड़े दयालु हैं। वो समझ भी गए कि ये लड़का जो है वो ब्लैंक हो गया है। तो बैठा के बात करके, जोक सुना के और हाँ, बहुत हाँ, ये सब बातें करके एकदम कंफर्टेबल कर दिए। कुछ ही देर में मतलब इतना घुल-मिल गए कि फिर मैं आसानी से काम कर क्या बात है। अच्छा, अब तक में आपका सबसे फेवरेट को स्टार कौन है? सबसे फ़ेवरेट अगर कहूँगा तो गलत होगा, क्योंकि जितने लोग हैं, चाहे वो हाँ, सुशील भैया हों, चाहे वो हमारे संजय पांडे भैया हों या संजय महानंद हों, चाहे मनोज टाइगर हों, चाहे पाखी हेगड़े हों, आम्रपाली दुबे हों, अक्षरा सिंह हों, ये जितने लोगों के साथ या काजल राघवानी हो, मैं जिन ये लोग साथ काम किया हूँ या काम कर रहा हूँ, हाँ। वो सभी मेरे फ़ेवरेट हैं और मैं भी कोई उन एक जो सब का फ़ेवरेट हूँ। कोई एक जो थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद हो, मतलब 19 से 20 पसंद हो? मनोज टाइगर। मनोज टाइगर जी। बस अब बाकी लोग पिस्तौल निकाल के आ जाइएगा, आज मैंने मुँह खुलवा दिया है। और वो इसलिए उसका कारण है, वो हाँ, इसलिए मनोज टाइगर जी के साथ में अगर मुझे छोड़ दिया जाए हाँ। और कैमरा चालू कर दीजिए, अब आपको ना स्क्रिप्ट देने की ज़रूरत है, ना सीन बताने की ज़रूरत है। आपके पास अगर स्क्रिप्ट नहीं है, तो भी हम दोनों सिनेमा बना देंगे। वो इतना मुझे ज़बरदस्त। समझते हैं और मैं उनको इतना समझता हूँ कि अब ये भाई मेरा क्या करने वाला है। आँखों-आँखों में हम समझ जाते हैं एक-दूसरे को। क्या ज़बरदस्त बात है। लेकिन मैंने आज आपके लिए गड्ढा खोद दिया है ना। नहीं, नहीं, बाकी भी तो फ़ेवरेट ही है। 19 से 20 तो करवा ही दिया ना मैंने आपको। वो लोग भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं इस बात को कि ये अच्छा, दोनों का जो जोड़ी है, ट्यूनिंग ये जो ज़बरदस्त है। केमिस्ट्री है, वो पहली फ़िल्म से ही बहुत निरहुआ रिक्शा वाला में भी लोगों ने देखा, तो हाँ, वहीं से हम दोनों का तो बन गया और फिर वो चलत मुसाफिर मोहल्लियों में भी थे, अच्छा। वहीं से जोड़ी जी, वहीं से जोड़ी बन गई। अच्छा, अगर आप अभिनेता न होते, तो आप क्या होते आज? तो मैं गायक होता, मतलब गायकी आपका पैशन हमेशा से रहा, बचपन से? बचपन से क्योंकि मेरे पिताजी गायक थे, मेरे घर में मेरे बड़े भैया गायक हैं, मेरे एक भैया राइटर हैं,
मेरा छोटा भाई गायक है, गायक भी है, एक्टर भी है, प्रवेश। तो मेरे घर में वो रहा पहले से ही। मेरे दादाजी गाते थे, मेरे बड़े पिताजी गाते थे, मेरे चाचा जी गाते थे। ये मतलब गायकी का ही माहौल था घर। मेरे पिताजी कभी मुझे पढ़ाई के लिए नहीं डांटे होंगे, पर गाना याद करने के लिए डांटते थे। बोलते थे कि अच्छी बात है। जन्माष्टमी नजदीक आ रही है, हाँ। अभी तक तुमने गाना याद किया नहीं, गाय कैसे गाओगे, याद करो। अच्छा, जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री जो है ना, जब आप जिस दौर की बात आप कर रहे हैं जब आप आए थे, इंडस्ट्री की इतनी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, है ना। जी। धीरे धीरे इंडस्ट्री को एक लेवल पर पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, जो हम लोग देखते भी हैं, जो बदलाव हमने देखा है। क्योंकि बीच में फिल्में ऐसी थी कि हम बच्चों के साथ पिक्चर नहीं देख सकते हैं, है ना, और लोग मजाक भी बहुत उड़ाया करते थे, स्पेशली हिंदी इंडस्ट्री के लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे भोजपुरी इंडस्ट्री का। जी। आज आपने टेक्निकली और हर तरीके से स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, एक्टिंग, कहीं भी आप लोग नीचे नहीं है, है ना, आप इंटरनेशनल लेवल पर आप पहुंचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले की स्थितियां और परिस्थितियां इतनी बेकार क्यों थी? अब आप लोगों ने क्या क्या उसमें ऐड ऑन किया है कि आप उसको इस लेवल पे ले आए हैं? पहले प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर वो लोग भोजपुरी सिनेमा बना रहे थे जो भोजपुरी जानते ही नहीं थे। हाँ, उनको सिर्फ ये था कि यहाँ पे बिजनेस हो रहा है तो चलो बनाते हैं। अब उनके दिमाग में ये था कि भोजपुरी में क्या चलता है, क्या होता है। तो एक आइटम सॉन्ग उसमें था तो बहुत अच्छा चला, तो इसमें 2 डाल दो, इसमें 3 डाल दो, इसमें सब गाने आइटम डाल दो। ये था उनका माइंडसेट। अच्छा। पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या चलेगा, क्या होगा। तो वो हमें भी खटकता था, हमारे बाकी भाइयों को भी खटकता था, जो लोग काम कर रहे थे, हीरो भी, और जो लोग मतलब फिल्म बनाना चाहते वो भी। तो फिर ये आपस में चर्चा तो हमेशा होती थी, चाहे वो सुशील भैया के साथ बैठते थे तो, मनोज टाइगर के साथ बैठते थे तो, संजय भैया के साथ बैठते थे तो हम लोग बोले कि इसको ना थोड़ा बदलाव तब आएगा जब हम लोग साबित करेंगे कि बिना आइटम सॉन्ग के भी फिल्में यहाँ चलेंगी। तो भाई बनाएगा कौन, पैसा लगाएगा कौन, तो हमने कहा चलो बनाते हैं हम लोग। तो मैंने एक फिल्म पहली बनाई थी, जिस फिल्म का नाम था औलाद। उसमें हम लोगों ने प्रयोग किया, आइटम सॉन्ग रखा ही नहीं, अच्छा। और लोगों ने सराहा फिल्म को, लोगों क्या को अच्छी बात है। लगी। उसके बाद फिर बाकी लोगों को हमने कहा कि सर देखिए, अब हमने एक बनाया, उसमें तो नहीं आइटम सॉन्ग, फिर भी तो चल रही है ना फिल्म, तो प्लीज आप भी वैसा ही बनाइए। तो बाकी लोग भी बोले कि बात सही है, और सबके सहयोग से ही होता है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है। पूरी इंडस्ट्री का मन था कि कुछ अच्छा हो, अच्छा हो। आज भी जो भी मिलते हैं लोग मुझे, फिर शूटिंग पे ही कल मैं ऐसे शूट कर रहा था, तो एक आगे IAS ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की फिल्म देखता हूँ, बड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है। तो अच्छा लगा कि जब पढ़े लिखे लोग और इतने समझदार लोग हमारी फिल्मों को सराहना कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम सही दिशा में अब जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आपने इतनी फिल्में की हैं, आप जिंदगी के जिस मकाम पर आज पहुंचे हैं, कोई रिग्रेट हुआ आपको लाइफ से? कोई शिकवा, कोई शिकायत या कोई रिग्रेट? भगवान ने ऐसा मौका ही नहीं दिया मुझे कभी। टच वुड। मुझे जो नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा भगवान पहले ही दे देते हैं। खूबसूरत। ये आपका मन अंदर से इतना, मतलब जैसे कहते हैं ना, धनवान आप अंदर से इतने ज्यादा है कि आपको बाहर की चीजों की आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। जो अक्सर अमूमन हम देखते नहीं है कहीं पे भी। आपकी सफलता की कुंजी क्या है? मतलब आपका जो सक्सेस मंत्रा है, कोई तो एक मंत्र होगा जो आपने बांध रखा होगा। मंत्र वही है जो मैंने बचपन में अपने ही गांव के एक स्कूल के दीवार पे देखा था, उस पे लिखा हुआ पढ़ा था मैंने, और उसको मैंने अपने जीवन का मंत्र बनाया। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। आप दूरदृष्टि रखो, हाँ, और वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करिए, और तब तक करते रहिए जब तक पहुंचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपसे विदा लेने का वक्त आया, क्योंकि आपकी शूटिंग स्थल पे सब लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे कि हाँ, बिल्कुल, ये लोग बुला रहे हैं। छोड़ ही नहीं रही हो। बिल्कुल। तो बस आखिरी में चलते चलते वो गाना गुनगुना दीजिए ना, योगी जी वाला जो अभी हाल फिलहाल में गाया है, बड़ा खूबसूरत सा गाना है, मैंने यूट्यूब पर देखा था।
21 वाला 22 में योगी जी, फिर 27 में योगी जी। हाँ, वाओ, यूपी के बंजा बंजा के ख्वाहिश में योगी जी, यूपी के बच्चा बच्चा के ख्वाहिश में योगी जी, आई है 22 में योगी जी, अब फिर 27 में योगी जी। लवली। वैसे जो आपकी फिल्म रिलीज हो रही है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और इतने सारे आपके फैंस हैं कि मैं उन सबको सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि सबने मुझे बोला कि मुझे ऐड कीजिए, और हम ऐड नहीं कर सकते थे लाइव में। अपने सारे फैंस को आप प्यार दे दीजिए, बस यही आपसे गुजारिश है। टॉप टू बॉटम फैंस भरे हुए हैं आपके। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी शूटिंग चल रही है और इसलिए मुझे बिना किसी का नाम पड़े छोटी और ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, विनोद जी हैं, संजय, जगदीश हैं, दीपक जी हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, पर मैं सबका नाम नहीं पढ़ हाँ मुझे शूटिंग में जाना पड़ेगा। ये देखिए कब से खड़ा होके ये आदमी जो है, हाँ, देखिए वही वो घूर रहे हैं, मुझे फोन में से वाइब्स आ रही थी। हाँ, फोन में से वाइब्स आ रही है। और मुझे भी घूर रहे हैं, आइए आइए आइए। तो तो चलिए, मैं जा रहा हूँ कोई बात नहीं, बहुत और बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बातचीत के लिए समय रखा। तो हमारे जो दोस्त मित्र हैं जो हमें प्यार करते हैं, उनको भी शायद जो बातें नहीं पता होगी वो भी उन्होंने आज जाना है। आज आपकी पोल खोल दी हम लोगों ने मिलके, है ना, आपने और मैंने मिलके ही आपकी पोल खोल दी। कोई बात नहीं, Just so. हर एक्टर का पोल हमेशा खुला रहना चाहिए और दुनिया को पता रहना चाहिए कि ये कौन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, थैंक यू सो मच निरहुआ जी, आपसे मिलकर, आपसे बात करके जो मजा आया है मैं उसको बयां नहीं कर सकती शब्दों में। थैंक यू थैंक एंड यू ऑल द थैंक बेस्ट फॉर योर शूटिंग।